हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोग सर्कल पढ़े थे। चैप्टर 9 जो था उसको सोल्व कर लिए थे, पूरा खत्म हो गया था चैप्टर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 10 है जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग पहले से जानते होंगे जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है वो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में यूज होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज 10.1 है उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। देखो, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कॉमन फॉर्मूला है। तो हमको जनरली क्या होता है, कोई सा भी ट्रायंगल अगर दे दिया, जैसे आइसोसेलेस हुआ, इक्विलेटरल हुआ या फिर स्केलेन ट्रायंगल हुआ, तो उसमें हमको मालूम, साइड हमको जनरली मालूम रहता है कि ए बी सी साइड है। और तो इससे तो बेस एक को, किसी एक को कंसीडर कर लेंगे और बाकी जो दो बचेगा उस पॉइंट से इस बेस पे हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। तो हमको जनरली इस परपेंडिकुलर का हाइट निकालने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखो, जहां वेर ए बी सी आर साइड ऑफ ट्रायंगल, ए बी सी तीनों साइड है ट्रायंगल का, एंड एस इक्वल टू पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो हम जानते हैं वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। एस इक्वल टू, सॉरी, एस इक्वल टू पेरीमीटर नहीं, सेमी पेरीमीटर। तो हम पेरीमीटर जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो एस जो है इसको सेमी पेरीमीटर से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको एस से डिनोट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर तीनों साइड को ऐड करके होगा तो इसका हाफ करेंगे तो एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, दैट इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। देखो, हम जानते हैं जनरल फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं अगर बेस मालूम हो, हाइट मालूम हो। अगर हमको तीनों साइड ही मालूम रहे किसी ट्रायंगल का तो उसको हम निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। तो अब फॉर्मूला जान गए, फॉर्मूला में जो जो टर्म आ रहा था ए बी सी और एस उसके बारे में पता है। तो अब इस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग अ स्कूल अहेड। देखो, कहीं पे भी रोड पे इस तरह से इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक देखते होंगे कि जो येलो और ब्लैक कलर से बोर्ड रहता है, बीच में येलो पेंटेड रहता है, इस पे कुछ लिखा रहता है स्कूल अहेड या हॉस्पिटल अहेड इस तरह से, या फिर आगे का जाने का इंडिकेशन रहता है। तो इसी तरह का एक बोर्ड है जो ट्रायंगुलर शेप में है, इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड विथ साइड ए। अब इसका साइड क्या है, ए है। देखो, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका तीनों साइड जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। से एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, इस बोर्ड का एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हमको तीनों साइड मालूम है और हीरोन्स फॉर्मूला के लिए तीनों साइड का मालूम रहना ही काफी होता है। तो हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करने से पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, मतलब तीनों साइड का सम बाई टू। तो यहाँ पे तीनों साइड आपस में इक्वल है और तीनों ए के इक्वल है, तो ए प्लस ए बाई टू, तो ये आ गया 3a बाई टू। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बाई हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर इसको साइन बोर्ड को एबीसी नाम दे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर एस, फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखो तो रूट ए का वैल्यू कितना आया है, 3a बाई, सॉरी, एस का वैल्यू कितना आया है, 3a बाई टू। तो यहाँ पे रखेंगे 3a बाई टू। और ये देखो तो सारा में एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए ही हो जाएगा। तो एस के जगह पे रखेंगे 3a बाई टू, ए के जगह पे ए, तीनों साइड तो इसका ए ही है तो ये भी हो जाएगा 3a बाई टू माइनस ए, और ये भी हो जाएगा 3a बाई टू माइनस ए। देखो यहां से ये हो गया रूट ओवर 3a बाई टू, और ये 3a माइनस 2a घटेगा, 2 एलसीएम लेंगे तो 3a माइनस 2a अपॉन 2, ये बचेगा 3a माइनस 2a अपॉन 2। उसी तरह से भी बचेगा, 3 सब तो सेम ही आएगा, और ये 3a माइनस 2a अपॉन 2। तो यहां से देखेंगे ये हो गया रूट ओवर 3a बाई टू इंटू ए बाई टू
इंटू ए बाई टू इंटू ए बाई टू। अब रूट के अंदर देख रहे हैं दो दो ए है, तो रूट थ्री नहीं है तो थ्री को थ्री रूट के अंदर ही रहने देते हैं, और ए को ए के बाहर निकल जाएगा दो में से, फिर दो में से ए के बाहर निकल जाएगा और नीचे बच जाएगा चार दो है तो दो को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ गया रूट ओवर थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, या जो साइनिंग बोर्ड है उसका एरिया आया है रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर। देखो, और ऐसे भी हम जानते हैं, पहले भी क्लास में पढ़े होंगे कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आता है वो रूट थ्री अपॉन फोर इंटू साइड का स्क्वायर आता है। तो ये हो गया। अब देखो इसमें आगे भी कुछ पूछ रहा है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है कि पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर हो जाए तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो पेरीमीटर अभी हम फॉर्मूला तो निकाल लिए हैं कि साइड अगर ए रहेगा तो एरिया ए हो जाएगा, तो क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। देखो पेरीमीटर इक्वल टू, अब पेरीमीटर ऑफ साइनिंग बोर्ड कितना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्वल टू दिया है 180 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो तीनों साइड को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू 180, तो यहाँ से आ गया ए इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। और एरिया निकालने कह रहा है कि जब पेरीमीटर 80 है तो एरिया कितना है, जब साइड ए है तो एरिया इतना, तो अगर साइड 60 सेंटीमीटर रहेगा तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू रूट थ्री अपॉन फोर और इंटू 60, तो ये से ये 30 बार में 2 बार में, ये भी 30 बार में, तो ये आ गया 900 रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब पेरीमीटर 80 था तो इसका एरिया इतना आएगा, और जब ट्रायंगल एबीसी था तो इसका एरिया जब साइड ए था तो रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। द ट्रायंगुलर साइड बाल्स ऑफ ए फ्लाई ओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। देखो एक फ्लाई ओवर है और फ्लाई ओवर में देखते हैं कि नीचे नीचे ट्रायंगुलर साइड बन जाता है। देखो जैसे ये फ्लाई ओवर है तो यहाँ पे ये नीचे ट्रायंगुलर साइड बन जाएगा, तो इस तरह से क्या कह रहा है कि इस बाल का यूज करना है, एक बाल बन गया है, इसका एडवर्टाइजमेंट मतलब कुछ पेंट करके किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करना है। द साइड ऑफ बाल आर 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर। ट्रायंगुलर बाल का साइड जो है मतलब कि ए इक्वल टू हम मान लेंगे तीनों साइड ए है 122 मीटर, बी है 22 मीटर और सी है 120 मीटर। अब क्या कह रहा है कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग रुपीज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्या कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट अगर दे रहे हैं तो उसका जो खर्च है एडवर्टाइजमेंट देने का वो 5000 रुपीज है। कितना का, 1 मीटर स्क्वायर का, अगर 1 मीटर स्क्वायर को एडवर्टाइजमेंट देना है तो उसका कॉस्ट है 5000, और पर ईयर मतलब एक साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर में 5000 रुपीज लगेगा। अब क्या कह रहा है कि एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स बाल फॉर 3 मंथ। कह रहा है एक कंपनी जो है इसके बाल पे 3 मंथ के एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर किया जाता है, तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो इस कंपनी को कितना रेंट देना पड़ेगा। तो देखो हमको 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आ रहा है, तो 5000, तो हम निकाल लेंगे कि ये जो ट्रायंगुलर बन रहा है, ट्रायंगुलर बाल बन रहा है, इसका टोटल एरिया कितना मीटर स्क्वायर आएगा। तो देख रहे हैं ट्रायंगल है, तीनों साइड मालूम है, तो पहले एस निकालेंगे। एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 120 प्लस 22 प्लस 120 बाई टू। 122 ये आ जाएगा 144, और ये 144 प्लस 120 बाई टू ये आ जाएगा 462। इसको मतलब एस इक्वल टू आ गया 132 मीटर। अब ये एस सेमी पेरीमीटर आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा इसको भी हम नाम कर देते हैं ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर बाल एबीसी, ट्रायंगुलर बाल एबीसी बन रहा है, ये हो जाएगा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू 132 और ए के जगह पे 122 रखेंगे, बी के जगह पे 22 रखेंगे और सी के जगह पे 120 रखेंगे। तो यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा 132 इंटू 0, ये 10 आ जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो ये 0 1, ये आ गया 110 और इसको घटाएंगे तो 132 में से 20 गया तो ये 12 आ जाएगा। देखो तो इसको 132 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12,
10 को 10 ही रहने देंगे, क्योंकि हम एक 110 को हम लिख सकते हैं। देखो हम ऐसा रहने देंगे, पूरा हमको इसको करना ही नहीं है पूरा, मतलब छोटा छोटा टर्म में डिवाइड। हम देखेंगे कि अगर दो दो इक्वल हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे 11 को अगर 110 को 11 इंटू 10 करें तो एक 10 यहाँ से दो 10 बन जाएगा और दो 11 बन जाएगा। ये 12 एक 12 देख रहे हैं पहले से, तो इसको 12 को 12 ही रहने देंगे। तो देखो तो दो 12 है, दो 12 में से एक 12 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर है तो दो 11 है, तो दो 11 में से एक 11 बाहर निकल जाएगा और एक 10 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं जो एरिया ऑफ बाल आ गया, ये 12 इंटू 11 132 और 0 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। मतलब टोटल बाल का एरिया आ गया 132, वो मतलब 1320 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। तो अब निकालना क्या है कि कंपनी को कितना रेंट देना पड़ेगा। अब बाल के लिए कितना दिन के लिए दे रहा है, तो 3 मंथ के लिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं the rent given for 12 मंथ। देखो तो 12 मंथ के लिए रेंट कितना दिन के लिए रहा है, तो 3 मंथ के लिए ले रहा। तो 12 मंथ के लिए रेंट कितना है, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। तो 1 मंथ के लिए जो रेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5000 बाई 12, और 3 मंथ के लिए ही रेंट लगा रहा है तो ये हो जाएगा 5000 बाई 12 इंटू 3। ये आ गया 5000 अपॉन 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि अगर 3 मंथ के लिए रेंट कितना है, 5000 अपॉन 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब 3 मंथ के लिए 1 मीटर स्क्वायर का रेंट इतना है। तो आया टोटल कितना है, पूरा बाल पे रेंट देना है तो आया है 320 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे द रेंट गिवन फॉर 1320 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, देखो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 अपॉन 4 है, तो इतना मीटर के लिए तो इतना में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये काटेंगे 4 से 3 3 0, मतलब आ गया 5000 इंटू 330 रुपीज। तो यहाँ से आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 इंटू 5 आ जाएगा 165, और इस पे 40 ऐड हो जाएगा, मतलब इतना रुपीज रेंट पे करना पड़ेगा 3 मंथ के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। क्या कह रहा है कि एक पार्क में एक स्लाइड लगा हुआ, स्लाइड मतलब जिसके ऊपर बच्चा लोग ऊपर से नीचे स्लाइड होता है। तो वन ऑफ इट्स बाल साइड बाल हैव बीन पेंटेड। क्या कह रहा है कि इसका एक तरफ का साइड बाल को पेंटेड किया गया है इन द सेम कलर विथ ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। और मैसेज क्या दिया गया है, पेंट करके लिखा गया है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो देखो तो किस पार्ट में पेंट किया गया है, ये वाला पार्ट हो जाएगा पेंट किया हुआ। If the side of the balls are 15, 11 मीटर एंड 6 मीटर। साइड ऑफ बाल तो ऐसा लग रहा है कि एक ट्रायंगुलर बाल बन रहा है। यहाँ से देखो तो जो पेंटेड किया हुआ एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि A इक्वल टू 15 हो जाएगा, B इक्वल टू 11 हो जाएगा और C इक्वल टू 6 मीटर हो जाएगा। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। जो कह रहा है कि एरिया जो कलर में पेंटेड है उसका एरिया निकालना है। तो जो पेंटेड है वो ट्रायंगल जैसा है और ट्रायंगल का हमको तीनों साइड भी मालूम है, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले S इक्वल टू निकालेंगे A प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 11, सी का वैल्यू 6 बाई 2। ए 15 और 11 6 17 17 15 32 अपॉन 2, 32 अपॉन 2 16 आ जाएगा, मतलब एस का वैल्यू आ गया 16 मीटर। तो एरिया ऑफ पेंटेड बाल, जो पेंट किया हुआ उसी बाल का एरिया निकालना है, इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू 16, अब ए के जगह पे सब वैल्यू पुट कर देंगे। 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। वहां से देखो तो ये आ जाएगा 16, 16 में से 15 गया 1, 16 में से 11 गया 5 और 16 में से 6 गया 10। तो यहाँ से 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 1 को 1 ही रहने देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 2। तो 1 रूट के अंदर है और रूट के बाहर, इसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 डबल है तो 4 को बाहर निकालेंगे, 5 डबल है तो 5 को बाहर निकालेंगे, रूट के अंदर 2 बच गया। तो ये आ जाएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। जो पेंटेड बाल है उसका एरिया जो आएगा 20 रूट 3 मीटर सॉरी 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड
of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमको एस मालूम रहना चाहिए और एस कैसे मालूम होगा, तो एस इक्वल टू होता है पेरीमीटर अपॉन हाफ। एस तो यहाँ से मालूम चल गया 42 अपॉन 221 और हमको दो साइड पता है, एक साइड जो है 18 सेंटीमीटर, दूसरा साइड जो है 10 सेंटीमीटर। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मतलब तीनों साइड पता रहना चाहिए। तो यहाँ से सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि एस जो पेरीमीटर जो होता है, एस तो सेमी पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का सम, और पेरीमीटर दिया हुआ है 42, तो ए का वैल्यू 18, बी का वैल्यू 10 और सी रह जाएगा। तो यहाँ से 42 माइनस 28 इक्वल टू सी, मतलब तीसरा साइड जो हो गया 12 में से 8 गया 4, ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब तीनों साइड आ गया ए बी और सी भी आ गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एस भी मालूम है और तीनों साइड भी मालूम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं इक्वल टू रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की जगह पे 21, एस माइनस ए 18, एस माइनस बी 21 माइनस 10 और एस माइनस सी 21 माइनस 14। तो यहाँ से जो आ गया वैल्यू, ये आ गया 21 और इसमें से 3, 21 में से 10 गया तो ये आ जाएगा 11 और ये 7। उसको देखेंगे 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, 21 को 3 3 ही रह जाएगा और इसको 7 इंटू 11। तो यहाँ से देखो दो रूट के ओवर 2 3 है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, रूट के ओवर 2 7 है तो एक 7 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर एक ही 11 है तो ये रूट में बच जाएगा। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया वो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 12 17 25। देखो रेशियो में है तो हम कोई कांस्टेंट मान करके तीनों साइड को इक्वल करेंगे, तो a इक्वल टू जो हो जाएगा 12x, b इक्वल टू 17x और c इक्वल टू 25x। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर। तो देखो s इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 2, तो s कितना आ जाएगा 540 अपॉन 2 मतलब 270 आ जाएगा, 270 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम जानते हैं पेरीमीटर जो होता है ए प्लस, देखो एस तो मालूम हो गया लेकिन ए के साथ साइड के साथ एक्स लगा हुआ है तो हमको साइड पता करना है और पेरीमीटर इक्वल टू तीनों साइड का सम इक्वल टू 540। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। तो यहाँ से ये दोनों को ऐड करेंगे 17 12 29 और 29 और 25 ये भी आ जाएगा 54x ऐड होकर के इक्वल टू 540। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए बी सी, अब हमको तीनों साइड पता चल गया, a इक्वल टू 12x मतलब 12 इंटू 10 इक्वल टू 120, b इक्वल टू 17x 17 इंटू 10 इक्वल टू 170 और c इक्वल टू 25x मतलब 25 इंटू 10 इक्वल टू 250 और ये सारा सेंटीमीटर में आएगा। तो देखो हमको ए बी सी मालूम चल गया, एस भी मालूम है 270 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है फाइंड इट्स एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकाल सकते हैं इक्वल टू रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस का वैल्यू कितना है 270, ए का वैल्यू 270 माइनस 120, बी का वैल्यू 270 माइनस 170 और सी का वैल्यू 270 माइनस 250। यहाँ से तो ये आ गया 270, ये 150 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। देखो इसको करेंगे तो 3 के मल्टीपल में तोड़ते हैं, 3 इंटू 30 आ जाएगा। ये इसको भी 30 आ गया तो यहाँ से 30 को 30 रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 5 और 100 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 20। देखो दो दो पेयर के रूप में बनाने के लिए हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि सब दो दो पेयर आ जाए। तो यहाँ से देखो तो 3 दो पेयर है तो 3 को बाहर निकाल लेंगे एक, यहाँ पे 30 भी दो पेयर है तो एक 30 बाहर आ जाएगा, 5 दो पेयर है तो 5 बाहर आ जाएगा और 20 दो पेयर है तो 20 बाहर आ जाएगा। तो 30 इंटू 390 और 100 तो आ गया 9000 मीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा
वो आएगा 9000 मीटर स्क्वायर आंसर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। जो दिया हुआ सबसे पहले हम उसको नोट करते जाएंगे। पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया है। इक्वल साइड, तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि दो इक्वल साइड होगा। ए इक्वल टू बी इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखो हमको पेरीमीटर मालूम है, एस इससे निकल जाएगा, लेकिन तीसरा साइड भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब पेरीमीटर कितना है 30, ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 12, सी यहाँ से आ जाएगा तीसरा साइड जो 30 माइनस 24 इक्वल टू सी। तो सी का वैल्यू तीसरा साइड जो आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। और एस इक्वल टू जो होता है पेरीमीटर अपॉन 2, एस जो होता है सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ पेरीमीटर, तो ये 30 अपॉन 2, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड पता है, एस पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस का वैल्यू है 15, आ जाएगा 15 माइनस दो साइड तो इक्वल है तो 12 12 हो जाएगा। और ये तीसरा साइड 15 माइनस 6 इक्वल टू रूट ओवर 15, 15 में से 12 गया 3, ये भी 3, 15 में से 6 गया 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से 3, 2 3 कॉमन है, 2 3 यहाँ पे लग रहा है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, एक 3 बाहर निकल जाएगा। और ये 3 इंटू 5 रूट ओवर में बच जाएगा क्योंकि दोनों एक एक बच रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये था हीरोइंस फॉर्मूला। अब हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक को कवर करेंगे।